का क्या था, भगवान आंसर दे रहे हैं किसका, कि एक जो योगी होता है या फिर हम बोले स्थित प्रज्ञ होता है, वो स्थित प्रज्ञ अपनी इंद्रियों को किस प्रकार इंद्रिय विषयों के से संरक्षित करता है, उनके बीच में रहकर भी उनसे संरक्षित रहता है। यदा संहरते चायम कुर्मोऽंगा अंगनिवा सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। कछुए का एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा। इस प्रकार कछुआ जो होता है वो अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है। ऐसे ही जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो इन इंद्रिय विषयों के बीच में रहता है, लेकिन देखता है जैसे ही वो कोई प्रभाव होने वाला है तुरंत ही अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है, क्योंकि जानता है ये हमारे लिए सही नहीं है। और जब वो भगवत चेतना में रहता है, भगवान के भक्तों के साथ रहता है, अपनी समस्त इंद्रियों को प्रकाशित करता है, डांस करेगा, गाएगा, खूब बोलेगा। भौतिक लोग आ जाएंगे तो एकदम शांत, वो बोलना आता ही नहीं है। वो लोग बोलेंगे अरे आप तो बोलते ही नहीं है, और कुछ पता ही नहीं इसके बारे में क्या किया है, हमें नॉलेज नहीं इसके बारे में, तो वो उसमें एकदम शांत हो जाता है। तो इस प्रकार से वो अपनी इंद्रियों को रोकता नहीं है, एक तरीके से आध्यात्मिकता में वो उन सबको यूज करता है, लेकिन भौतिकता में उन सबको रोकता है। तो इस तरीके से हमको शक्ति मिलती है भगवान कृष्ण को हाँ कहने में और माया को नो कहने, ये हमको सीखना है। और ये शक्ति मिलेगी जितना ज्यादा हम एसोसिएशन लेंगे, जितना भगवान के बारे में सुनेंगे, बोलेंगे, चर्चा करेंगे, कीर्तन करेंगे, उससे हमको ये शक्ति प्राप्त होगी कि हम माया को नो कर पाए। अभी हमारी स्थिति कैसी है, माया आती है तो हम कहते हैं यस यस यस, और कृष्ण आते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं अभी तो थोड़ा थके ज्यादा है, क्या किया है, सुबह से मेहनत कर रहे हैं। तो अभी यह स्थिति हमारी ये है। तो वैसा हमको नहीं करना। चलिए, अब कोई क्वेश्चन ये बोल सकता है, ठीक है प्रभु जी आपने बोला कि अपनी इंद्रियों को क्या कर लेता है, वो रोक लेता है, उन इंद्रियों को बहने नहीं देता, उसमें कार्य नहीं करने देता। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे रोगी लोग भी होते हैं, जैसे किसी को रोग हुआ, उसको मना किया गया कि आपको गुलाब जामुन नहीं खाना है। अब जो भक्त होगा वो भी गुलाब जामुन नहीं खा रहा है क्योंकि वो प्रसाद नहीं था इसलिए, और जो रोगी व्यक्ति उसको भी मना किया गया वो भी नहीं खा रहा है। तो अंतर कैसे पहचाना जाए? या कोई आलसी व्यक्ति हो, सोचे कौन उठे कौन जाए कौन रसगुल्ला खाए, इससे अच्छा छोड़ो नहीं खाएंगे। और एक तरफ भक्त है, वो ये सोच रहा है कि भाई चलो प्रसाद नहीं है इसलिए हमको नहीं लेना, चाहे वो जो भी हो। तो दोनों ही लोग तो एक ही जैसे हैं, उसमें अंतर क्या है दोनों? तो भगवान इसलिए अंतर के लिए ये श्लोक बताते हैं। बोलते हैं वो रोगी और आलसी व्यक्ति भले ये कह दे कि हम रसगुल्ला नहीं खाएंगे क्योंकि रोगी को मना किया गया है और आलसी व्यक्ति जाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है, लेकिन उसके हृदय में तो ये चेतना है काश मिल जाता तो क्या बात होती। कोई ला करके दे देता, या डॉक्टर बोल देते रसगुल्ला छोड़ करके बाकी मीठी चीजें आप खा सकते नहीं खा सकते, रसगुल्ला छोड़ रसगुल्ला खा सकते। उसके मन में तो यही बसा है, भले डायबिटीज हो गया, तो ऊपर से भले उसने अपने आप को रोक दिया है, लेकिन आंतरिक रूप से उसके अंदर जो चाहत है वो बनी हुई है। और इसीलिए भगवान बोलते हैं विषया विनिवर्तन्ते, आपने इंद्रिय भोगों से तो दूर रह लिया अपने आप को कि मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। निराहारस्य देहिनाम, क्या करके कुछ प्रतिबंध लगा करके, लेकिन रसवर्जम रसोप्यस्य, वो रस बना हुआ है उसको प्राप्त करने का, वो कैसे खत्म होगा? परम दृष्टवा निवर्तते, अगर कुछ उससे हाइयर टेस्ट मिल जाए जो उससे भी आनंददायक हो, उससे भी एक्सटेटिक हो, है ना, और नई नई चीजें उसको प्रदान करे, नए नए रस प्रदान करे, तो वो फिर तुच्छ लगने लगेगा, है बेकार। तब वो व्यक्ति छोड़ सकते। जैसे मैंने पिछली बार आपका उदाहरण दिया था ना, जब आपके पास दो सूखी रोटी पड़ी हो और दूसरी तरफ अगर आपको राजभोग प्रसाद मिल जाए, तब उन दो सूखी रोटियों को आप तुरंत त्याग कर सकते हो। लेकिन वो मिला ही नहीं राजभोग प्रसाद, तब तो आपको भाई वही रोटी नमक खाना ही है, और क्या, फिर क्या होना। ठीक वैसे ही ये जो इंद्रियां हैं ये बहुत विषैली हैं, ये तो यही तुच्छ भोग भोगना चाहती है ना, खाओ पियो सो यही वो करना चाहती। लेकिन जब इनको कोई हायर टेस्ट दे दिया जाता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान का श्रवण कीर्तन, है ना, भक्तों का संग, एसोसिएशन पावरफुल मिल जाता है, तब ये बड़ी आसानी से छोड़ सकती
बड़ी आसानी से छोड़ सकते हैं इन सारी चीजें। इसलिए ये बहुत हमारे लिए आवश्यक है कि हम भगवान के इस भक्ति को बहुत सीरियसली लें, तब हमको उसमें टेस्ट मिलेगा, और जब वो टेस्ट मिलेगा तब हम ये सब चीजों को त्याग कर पाएंगे। अदरवाइज हम बार बार माया देवी के द्वारा मोहित किए जाते रहेंगे, बार बार किए जाते रहेंगे। तो अगर हमको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, अगर बस 1-2 साल के लिए है, तो फिर बाकी चीजों की तरह हम भी बड़े थोड़े 1-2 साल कुछ नई चीज मिलती है ना, तो व्यक्ति बड़ा अच्छे से लेता है, फिर धीरे 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 वो लूज हो जाता है। लेकिन अगर आपको लंबी रेस के लिए दौड़ना है, लंबे समय तक के लिए भक्ति को करके रखना है, तो इसमें आपको रस को लेना पड़ेगा, उत्तम रस को लेना पड़ेगा, सीरियस होकर करना पड़ेगा। तो सीरियस करेंगे तो रस मिलेगा, आनंद मिलेगा, तब आप कंटिन्यू कर पाओगे। यतो हि अपि कौन्तेया पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभं मनः। भगवान कहते हैं, अरे तुम इंद्रियों को कमजोर समझते हो क्या अर्जुन? इंद्रियां बहुत ताकतवर होती हैं। बड़े बड़े विद्वान लोग जिनको सब पता है क्या सही है क्या गलत है, उनको भी हर लेती हैं, उनके विवेक को भी हर लेती है। इसलिए इंद्रियां बहुत पावरफुल है, कभी भी इंद्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आप कितना भी वैराग्य ले लीजिए, कभी भी मत सोचिए कि इंद्रियां आपको छोड़ने वाली। इंद्रियां मौका पा करके फिर से उसमें जाने की इच्छा रखती, लेकिन अगर हम इनको हायर टेस्ट दे देंगे, इतना अच्छा इनको भगवान की भक्ति का आनंद दे देंगे, तब इनके लिए सब कुछ तुच्छ हो जाएगा। लेकिन अगर हमने वो हायर टेस्ट नहीं दिया हुआ है, तो यही करने वाला है, यही सब करने वाला है, आज नहीं तो कल करेंगे इस भौतिक जगत के। इसी के तात्पर्य में बहुत सुंदर श्लोक यमुनाचार्य जी लिखते हैं। यमुनाचार्य तात्पर्य में प्रभुपाद जी यमुनाचार्य जी का एक श्लोक कोट करते हैं, कैसे व्यक्ति को जब भक्ति रूपी आनंद आनंद की अनुभूति होती है, कैसे इस भौतिक जगत के जो रस है उसके सामने तुच्छ हो जाता है। यमुनाचार्य जी लिखते हैं एक प्रेयर में, यदवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रसधा मन्युदतम रंतु आशीत तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकारः सुस्तु निस्तीवनम चा। यमुनाचार्य जी लिखते हैं कि जब से मैंने अपने चित्त को भगवान कृष्ण के चरण कमल में आविष्ट किया है, उसके बाद जब भी मेरे मन में कभी ये सोच आता है, यौन जीवन के बारे में, स्त्री पुरुष संग के बारे में मेरे मन में विचार आता है, तो मेरे मुख में अचानक से मेरी जीभ जो होती है वो रोटेट होती है और एक थूक बन जाता है, और मैं उस विचार के ऊपर थूक देता हूँ। इस भौतिक जगत में व्यक्ति का सबसे बड़ा सुख वो इसी को मानता है। लेकिन यमुनाचार्य जी क्या बोल रहे हैं, यदवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रसधा मन्युदतम रंतु आशी। जब से मैंने भगवान के चरण कमल में अपने चित्त को आवेशित किया हुआ है, इतने नए नए रस मेरे हृदय में उत्पन्न होते हैं, इतना आनंद आता है, इतनी उमंग दौड़ती है भगवान की सेवाओं को लेकर के, कि तद्वधि बत नारी संग में स्मर्यमाने। जब ऐसे तुच्छ विचार कभी कभी मन में आते भी हैं, तो मेरी जीभ से अचानक से थूक का निर्माण होता है और उन विचारों पर मैं थूक देता हूँ। क्या बेकार चीज है, वही सब कुत्ते बिल्ली है ना, संसार के जानवर, और वही विचार मेरे मन में आते। तो ये सोच, इतनी हायर सोच कैसे डेवलप हुई? क्योंकि भगवान के रस में आनंद ले रहे हैं। तो क्या इन सब चीजों को अपने आप ही कम कर देगा, वो बेकार कर देगा, उसके सामने बेकार हो जाएंगे, और वो भगवान की भक्ति में स्थित हो जाएगा। अदरवाइज बार बार वो इन चीजों में आता रहेगा। क्यों? क्योंकि हायर टेस्ट नहीं था, हायर टेस्ट मिला नहीं, तो अपने आप आपको नीचे आना ही है। बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं, निराकारवादी होते हैं, संन्यास ले लेते हैं, है ना, कहते हैं हम, है ना, हम भगवान बन जाएंगे, हम निराकार को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि भगवान के चरण कमल का आश्रय नहीं लिया है, वो फॉल डाउन हो जाता है, वापस आकर के संसार में सब सामाजिक कार्य करने लग जाता है। प्रभुपाद जी कई बार बताते, अगर भगवान में आपकी चेतना आविष्ट नहीं हुई, कुछ भी कर लो, संन्यास ले लो, वैराग ले लो, बहुत बड़े अपने आप को तपस्वी बना दो, आपका ना तो वह वैराग्य सक्सेस है, ना आपका जीवन सफल। हमारा मुख्य कार्य है भगवान में अपनी चेतना को आविष्ट करना, बाकी सब चीजें बाह्य है।
भगवान आपके बाह्य चीज को नहीं देखेंगे, आप क्या हैं, गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, वानप्रस्थ हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, क्या करें उसका भगवान? वो तो बॉडी है। चैतन्य महाप्रभु से कोई पूछा आप बताइए आपकी पहचान क्या है? चैतन्य महाप्रभु कहते ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ, ना सन्यासी हूँ, ना ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ। गोपिर भर्तु पद कमले दास दासानुदास। जो गोपियों का भरण पोषण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके चरण कमलों के दासों का मैं दास। ये मेरी पहचान, ये भगवान को चाहिए। थोड़ा ना हमारे कोई, हम ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, वानप्रस्थ हैं, तो उसका भगवान करें क्या जब हम उनके अपने आप को भगवान के दास के रूप में उपस्थित नहीं कर सकते? तो भगवान बाह्य नहीं देखते, भगवान अंता देखते हैं। आप देखिए भक्ति में किसने किसने नहीं किया, क्या पशुओं ने भक्ति नहीं किया? देखिए जटायु को देखिए, पशु हैं, भगवान की सेवा कर। बताइए क्या है वो? ब्राह्मण है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या थे? सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, क्या थे? पशु हैं। सेवा की भावना है। तो भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है। भगवान अंदर से सेवा की भावना देखते हैं, क्या चेतना है उसकी सेवा की। अब भगवान आगे बताते हैं, देखो अर्जुन, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान इस श्लोक में पहली बार अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मुझ में अपनी चेतना को स्थापित करो, यही तुम्हारे पास विकल्प है। अगर तुम सोचोगे और कुछ नहीं होने वाला। इस चैप्टर क्यों भगवत गीता का सार कहा जाता है? भगवान ने सब कुछ बता दिया इस चैप्टर। इस श्लोक में भगवान ने अभी तक ये नहीं बोला था कि मेरे पे ध्यान लगाओ, वो भी बता दिया। तानि सर्वाणि संयम्य, सारी इंद्रियों को संयमित करते हुए, युक्त आशीत मत पर, मुझ में अपनी चेतना को स्थापित करो, तब कंप्लीट चीज होगी। आपने सारी इंद्रियां नियंत्रित कर ली, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, जंगल चले जाएंगे, हिमालय चले जाएंगे, ये सब कर लिया आप। लेकिन अगर भगवान में चेतना को आविष्ट नहीं किया, सब बेकार। किया ना विश्वामित्र ने, हिमालय पे थे और दुनिया में थोड़ा ना थे, हिमालय पे गए थे। लेकिन क्या वहां पर भी वो अपने आप को नियंत्रित कर पाए? नहीं, नहीं कर पाए। इंद्रियानी प्रमाथीनी हर्ष प्रसभम मनः, बड़े बड़े विद्वानों की चेतना का हरण कर लेती है। इंद्रियां बहुत पावरफुल होती हैं, उन आपको हाईएस्ट टेस्ट देना पड़ेगा। ये बाह्य रूप से आपको वैराग्य से काम नहीं चलेगा, उसको हाईएस्ट टेस्ट देना पड़ेगा, फिर उसके बाद वैराग्य। बिना हाईएस्ट टेस्ट के वैराग्य करेंगे, फिर थोड़े दिनों में वही करेंगे जिसको छोड़ करके गए। लोग करते हैं। विश्वामित्र ने, सौवर्य मुनि जल के अंदर बैठ करके तपस्या कर रही, बताइए, यमुना जी के अंदर बैठ करके तपस्या कर रहे, वहां पर भी उनका फॉल डाउन हो गया। तो जब हम भगवान में अपनी चेतना को लगाएंगे, तानि सर्वाणि संयम्यम युक्त आशीत मत्परा, यशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो व्यक्ति की बुद्धि स्थित हो सकती है जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके मुझ में आविष्ट कर दे। जब ऐसा करेगा कोई व्यक्ति, तब वो अपनी बुद्धि को स्थिर रख पाएगा। जैसे भीम बकासुर को मारने गए, तो बकासुर क्या करता, उस जंगल के उस नगर में प्रत्येक दिन बकासुर के लिए भोजन भेजा जाता था। तो एक बार भीम को भेजा गया कि भीम उस बकासुर को खत्म करना है, तो भीम उस भोजन को लेकर के गए। बकासुर था बहुत बड़ा, भीम खुद ही खाने लग गए उस भोजन। और ये बकासुर, अरे मेरा खाना तुम क्यों खा रहे हो? जैसे ही बकासुर पड़ोस में आया, घूसा मारा बकासुर, बकासुर दूर गिरा जाएगा। और जब तक बकासुर उठ करके आया, भीम ने और खाना खा लिया, फिर ताकत आ गई। फिर आया वो बकासुर, फिर उसको एक घूसा मारा, फिर वो दूर गिरा जाएगा। फिर जब वो उठ करके आया, अपनी शक्ति दोबारा प्राप्त किया, फिर घूसा मारा। ऐसे करते 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 खाते गए और उसको मारते मारते उसको मार डाला। ठीक है, ऐसे ही हमको करना है। माया देवी बकासुर की तरह है, माया बकासुर की तरह है। तो वो अपने अनेक प्रलोभन देंगी, लेकिन हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस रूपी इस औषधि को खाते रहना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उधर मारा माया को, हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके, तब हम माया को मना कर सकते। अदरवाइज माया तो, माया के क्या, माया को मना क्या करेंगे? माया के अंदर ही है, उसको मना क्या करें?
मना तो उसको करेंगे ना जो व्यक्ति दूर हो। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तब हम माया को नो कह पाएंगे और कृष्णा को यस कह पाएंगे। कोई हमसे बोलेगा चलिए प्रभु जी कीर्तन में चलिए, तो हम कह पाएंगे यस चलना है। वरना हमारा मन कहेगा अरे थोड़ा आराम कर लेते हैं, अरे क्यों? क्योंकि शक्ति नहीं है, स्पिरिचुअल हमारे अंदर वो डिटर्मिनेशन नहीं है, क्योंकि हमने भगवान की सेवा नहीं की अच्छे से। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान में लगा दो, जैसे राजा अम्बरीश ने किया। कोई डर नहीं किसी प्रकार का। किससे डर है? माया को डर। माया उसके लिए कार्य करती है जो इंद्रियों का भोग करना। माया उसका क्या करेगी? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इसके नहीं एक दूसरा तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं श्रीमद् भागवतम में, संसार उन लोगों के लिए है जिनमें भगवान की आसक्ति हुई। जिस व्यक्ति ने अपनी आसक्ति को भगवान में डेवलप कर दिया उसके लिए संसार है कहाँ भाई? गोपियां हैं। कोई बोले गोपियां भी तो देखो उनका परिवार है, अपने घर में झाड़ू लगाती है, अपने पति की देखभाल करती हैं और सारा कार्य तो करती ही हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भाई गोपियों की चेतना भगवान में आविष्ट है, वो कुछ भी कर रही हैं, वो सब कुछ भगवान को ध्यान में रख करके कर रही हैं। उनके लिए संसार है कहाँ? संसार बाहर नहीं है, हमारे मस्तिष्क हमारी चेतना में है। जो पूरे दिन भर हम सोचते रहते हैं मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे ये, मेरे वो जो हमारे मस्तिष्क में चल रहा है वो असली संसार है। उसको त्यागना है, बाहर का नहीं त्यागने को बोला जाता है। हमारा मस्तिष्क में जो हम समाज ये अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं कि ये मेरा 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 मेरा, इस चीज को त्यागना है। गोपियों के मन में ये सब नहीं चलता। गोपियों का मन में सिर्फ ये चलता है कृष्ण 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 कृष्ण, सिर्फ कृष्ण। ये सब कृष्ण के लिए कर रहे हैं। घर को भी साफ इसलिए कर रहे हैं कृष्ण आएंगे तो उनको अच्छा लगना चाहिए। पति की भी देखभाल इसलिए कर रहे हैं कि पति भी जो है वो बाहर जाते हैं और उसके लिए उससे फिर गायों को लेकर के जाते हैं, गायों को सब खिलाते हैं, उससे दूध निकलेगा तो उससे भगवान कृष्ण के लिए भोजन माखन बनाए। अगर पति की सेवा नहीं करेंगे तो माखन कैसे होगा? सब कुछ का इंटेंशन सिर्फ कृष्ण है, वो कुछ नहीं मेरा, सिर्फ कृष्ण मेरे, कृष्ण ही मेरे। इस यथार्थ में जीते। उनके लिए संसार क्या है? उनकी तो बस आसक्ति कृष्ण से है और किसी से आसक्ति नहीं, बाकी सबसे सेवा है, क्योंकि कृष्ण की सेवा में मदद कर रहे हैं। ऐसे हम भी अगर अपनी चेतना इस तरीके से डेवलप करें कि हमारे परिवार में सब हैं, वो परिवार को हम इसलिए देख रेख कर रहे हैं, इससे कृष्ण को प्रसन्नता मिलेगी। कृष्ण कहेंगे देखो कितने अच्छे से अपनी ड्यूटीज को कर रहा है, साथ साथ में भक्ति को भी नहीं छोड़ रहा, कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है मेरी भक्ति में। ये नहीं कि परिवार का देख करके हमेशा कंप्रोमाइज, है ना? नहीं, मेरी भक्ति भी बराबर कर रहा है, सारी जिम्मेदारियों को भी बराबर निभा रहा है। हमारी सिंसियरिटी, हमारे परिश्रम को देख करके भगवान कृपा करेंगे तब हमारा कुछ हो सकता है, वरना कोई आशा नहीं हमारी। तो तानि सर्वाणि संयम में अपना पूरा प्रयास करें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का। लेकिन ये बात पता होनी चाहिए, युक्त आशीत मत्परा, भगवान में उनको जोड़ो। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं कि देखो अम्बरीश महाराज ने कैसे अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया था। आप आर्टिफिशियल इनशिएशन नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं कल से, उससे कुछ नहीं होने वाला। बोलना, आप भगवान ने आपको बोलने की शक्ति दी है तो बोलो ना। बोलना क्यों बंद कर रहे हो? भगवान के बारे में बोलना। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अम्बरीश महाराज से सीखना चाहिए अपनी इंद्रियों को किस तरीके से अपने नियंत्रण में किया जाता है। असली इंद्रियों का नियंत्रण वो करता है जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, ना कि वो जो सिर्फ बाहर से ये दिखाए कि हमने इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया। वो अगर उसको लग भी रहा है कि उसकी इंद्रियां नियंत्रित हैं, ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। जिसने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया है और भगवान से संबंधित कार्यों को ही वो अपनी इंद्रियों से करवाता है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया हुआ है और वही पूरे जीवन भर जन्मों जन्मों तक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रख सकता है। उसे ही बोला जाता है इंद्रियजित। जैसे हनुमान जी, कोई इनसे पूछे कितनी ताकत है आपके पास? जितना भगवान की सेवा उतनी ताकत है। अगर जरूरत पड़ेगी तो कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बल वीरा। अगर जरूरत पड़ी तो पहाड़ की तरह बन जाएंगे अगर सेवा है भगवान की। वरना मसक समान रूप कपिधरी लंका चलो सुमेर। जरूरत पड़ेगी तो एक मच्छर के बराबर बन जाएंगे। एक एक छोटे से, जैसे एक बिल्ली होती है उस साइज ले लेंगे।
जितना जरूरत पड़ेगी वो आकाश। ये होते हैं सेवा के भाव। अम्बरीश महाराज ने अपनी समस्त इंद्रियों को कैसे लगाया? सवै मनः कृष्ण पदार बिंदयोर। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं श्रीमद् भागवतम का श्लोक, वेरी फेमस। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में स्थापित करके रखा है, उनके चरण कमलों के बारे में सोचते हैं, मन को लगाया हुआ है। अपनी वाणी को भगवान के गुणों का वर्णन करने में लगा करके रखा है। करो हरिर मंदिर मार्जना दिशो श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये। अपने हाथों को भगवान के मंदिर की साफ सफाई करने में उसमें लगा करके रखा है। अपने कानों को भगवान की कथाओं को सुनने में लगा करके रखा है। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तत्भृत्य गात्रा स्पर्शे अंग संगमम। और अपने आंखों को भगवान के विग्रहों का दर्शन करने में और अपने स्पर्श इंद्री को भगवान के भक्तों के संग में नृत्य करने में, उनका स्पर्श करने में लगा के रखा। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे। अपनी नाक को भगवान के चरण कमलों में अर्पित किए हुए पुष्पों को सुगंध लेने में। श्रीमद तुलसिया रस नाम तदर्पिते। भगवान के चरण कमल में जो तुलसी चढ़ाई जाती है उसका स्वाद लेने में अपनी जिह्वा को लगा करके रखा। पादो हरे क्षेत्र पदान सर्पणे। अपने पैरों को भगवान के मंदिर में जाने को लेकर के, भगवान के धाम श्री वृंदावन मायापुर इन धामों में जाने के लिए अपने पैरों को लगा करके रखा है। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने। और अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में, ये सिर की सेवा है, नमस्कार करो भगवान के साथ, इसमें लगा के रखा। कामम च दास्ये न तु काम काम्यया। अपनी इच्छाओं को भी भगवान की इच्छाओं को पूर्ति करने में लगा के रखा है। सोचिए, भगवान की जो इच्छा है वो मुझे पूरी करनी है, ये मेरी इच्छा है, खुद की कोई इच्छा नहीं। यथोत्तम श्लोका जनाश्रयरति। ऐसे भगवान के भक्तों की गति होती है। अब ऐसा व्यक्ति जो अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा करने के लिए प्रयोग कर रहा है, क्या माया उसे कभी प्रभावित कर सकती है? बताइए, कभी भी नहीं। लेकिन जब हम भगवान की सेवा ना करके हम सोचे कि हम बहुत बड़े है ना, हम योगी हैं, बहुत बड़े वैरागी हैं, और हमने ये इंद्रिय जीत लिया, हमने वो इंद्रिय जीत लिया, अरे माया पटकेगी तुमको, पटकेगी, आज नहीं कल पटकेगी। तो भगवान की कृपा के बिना, भगवान की सेवा किए बिना हम कभी भी कोई इंद्रिय को जीत नहीं सकते। हम पूरी तरीके से भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। भगवान के सामने जाकर के रोना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि आप कृपा करो, आप अपनी सेवाएं दो, जिससे हम अपनी इंद्रियों को आपकी सेवा में लगा सकें। हनुमान जी पूरी तरीके से है ना भगवान की सेवा में रत रह करके इंद्रिय जित है, जितेंद्रिय कहलाते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञानी नामग्गण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम। रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान 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 राम के बहुत प्रिय भक्त। तो अब देखिए, ये जो ग्लोरी है वो भगवान की सेवाओं से रिलेटेड है। अगर आपके मन में आप ये सोचते हो कि बिना भगवान की सेवा, बिना भगवान में मन लगाए आप कुछ चीजों को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हो, ये सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ा भ्रम। आरुह्य कक्षेण परम पदम ततः पतंति अधो अनादृत युष्मद अंग्रह। अगर कोई व्यक्ति ने अपने भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थापित नहीं किया है, कितना भी वो वैराग्य ले ले, कितना भी बड़ा सन्यासी बन जाए, इवन वो मोक्ष को भी प्राप्त कर ले, ब्रह्म तक को भी प्राप्त कर ले, वहां से भी वो व्यक्ति नीचे गिरेगा। वो फिर आकर्षित होगा भौतिक जगत में, फिर भौतिक विषयों के पीछे आकर्षित होगा। क्यों? क्योंकि उसने भगवान के चरण कमल को पकड़ के नहीं रखा। श्री प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं अपने तात्पर्यों में, टाइटली होल्ड द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, देन यू विल नेवर फॉल डाउन। तुम्हारा कभी पतन नहीं हो सकता अगर तुमने बहुत तेजी के साथ भगवान के चरण कमल को पकड़ के करके रखा हुआ। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से पूरे तात्पर्य को बताते हैं और बताते हैं कि हमने चाहे जितना भी कुछ किया हो, जितना भी हमारे पूर्व जन्म में, इस जन्म में जो कुछ भी हो गया हो, भगवान के नाम में और भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, उस सारे कर्मों को भस्मसात कर सकते, एक स्ट्रोक सॉल्यूशन।
अगर हम अपने पूरे डेडिकेशन, पूरे जेन्युइन तरीके से भगवान को सरेंडर करते हैं। एक सामान्य पिता अगर उसके बेटे ने बहुत गलत कार्य किया, बहुत उसको परेशान किया, बहुत उलाहने सुनने पड़े उस पिता को उस बेटे के कारण, लेकिन अगर एक दिन बेटा पहुंच जाए और बोले पिताजी मैंने जो किया सो किया, अभी मैं पूरी तरीके से आपका पुत्र बनने को तैयार हूँ, आपकी बात मानूंगा, उनके सामने रोए, अपने लिए पश्चाताप करे उन सारी चीजों के लिए, तो एक सामान्य भौतिक पिता भी उसको माफ कर देता है। तो अगर भगवान तो हमारे वास्तविक पिता है, आध्यात्मिक पिता है, अगर हम उनके सामने जाकर के रोएंगे, अपने उन सारे कर्मों के लिए भगवान से माफी मांगेंगे और आगे से संकल्प लेंगे कि ऐसे कार्य को दोबारा नहीं करेंगे और भगवान की शरण मांगेंगे, तो भगवान तो बोल ही रहे हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, मैं समस्त पापों को खत्म करने की क्षमता रखता हूं, और तुम शोक मत करना। शास्त्रों में बताया जाता है भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, उतना आपके अंदर पाप करने की शक्ति नहीं, उतना बड़ा पाप नहीं कर पाओगे जितना भगवान का एक नाम आप इतने सारे पाप कर्म को खत्म करने की क्षमता है। भगवान का नाम है, कोई सामान्य व्यक्ति का नाम नहीं। तो भक्ति प्रोसेस अपने आप में इतनी विशाल है कि कोई भी व्यक्ति को शुद्ध कर देती है, चाहे वो रत्नाकर डाकू हो, अजामिल हो, क्या उनसे ज्यादा पाप किया क्या आपने? नहीं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि जी उल्टा नाम चल रहे थे, सीधा बोल नहीं पाते थे। आप कम से कम सीधा तो बोल रहे हो ना, कृष्ण तो बोल पा रहे हो ना, राम तो बोल पा रहे हो ना, मरा मरा बोल पाते थे, इतने पाप किए थे, मुंह से भगवान का नाम नहीं निकल रहा। लेकिन वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्मा जी के समान उनको पदवी प्राप्त हो गई। क्यों? भगवान के नाम की महिमा। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम तो बड़े पापी हैं, हम तो भगवान के नाम, हमारा भगवान के नाम से हमारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आप भगवान को अगर डेडिकेटेड वे में और पूरे श्रद्धा से आप भगवान का नाम ग्रहण करते हो, भगवान का नाम सब चीजों को खत्म करके आपको शुद्ध प्रेम भक्ति देने वाला है, और भगवान का ध्यान मिल जाएगा आपको। लेकिन आपको सिंसियर अप्रोच करना होगा। जैसे एक बालक अपनी माता को पुकारता है, उसको और कोई आसरा नहीं, वैसे ही एक हम सब साधक भक्तों को भगवान को याद करना चाहिए, और ये याद करने के लिए यही कोड है, यही वो पुकार है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोज सिंसियरली पूरे मन से, पूरी चेतना के साथ प्रत्येक दिन भगवान को पुकारना चाहिए। जब हमारी भगवान सिंसियरिटी देखेंगे, प्रत्येक दिन देखेंगे नहीं छोड़ रहा है, कितना भी कुछ हो जाए, चाहे जीवन में कोई भी बदलाव आए, कितनी भी तकलीफें आए, परिवार में आए, लेकिन ये छोड़ नहीं रहा है, पूरे लगा हुआ है जोर शोर से अपनी पूरी क्षमता के साथ, तब भगवान कृपा करके अपनी दोनों रस्सियां हमारे हाथ में दे देंगे। और जब वो रस्सियां देंगे, तब फिर हमारे लिए ये सब चीजें जो हमें बहुत आकर्षित करती हैं, सब तुच्छ हो जाएंगी। इच्छा ही नहीं होगी उन चीजों को भोग करने की। और जब वो इच्छा खत्म होगी, तब वास्तव में हम सही रूप से इस संसार के भोगों से दूर रह सकते हैं, है ना? क्योंकि जब तक हमारे हृदय में इच्छा विद्यमान है, हम बाहर से कितना भी कुछ कर लें, जैसे ही परिस्थितियां आएंगी हम वापस से उसमें बह जाएंगे, क्योंकि अभी इच्छा बरकरार है, क्योंकि भगवान की भक्ति सही से नहीं किया। जितना भक्ति प्रगाढ़ करेंगे, भगवान वो हृदय में जो भोग रूपी बीज पड़े हुए हैं पाप कर्म के, उनको भी जला देते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है, जैसे एक कमरे में बहुत तेज आग लगी हो, बहुत तेज दहक रही हो आग, उस आग में आप जो कुछ भी डालोगे वो सब खत्म हो जाए, जला देगी वो आग। वैसे ही भगवान की भक्ति है, इतना प्रगाढ़ अग्नि है, चाहे कोई भी कर्म हो आपके, आप वो सब भस्मसात कर सकते हैं भगवान की भक्ति। लेकिन वो प्रगाढ़ भक्ति आपको अपने हृदय में जागृत करनी है, सेवा करके, भगवान को अपना डेडिकेशन दिखा करके, सिंसियरिटी दिखा करके, किसी और के लिए नहीं, भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए, प्रभुपाद जी के लिए। सो दैट विल वर्क, नथिंग एल्स। इन 3 श्लोकों के माध्यम से भगवान सिर्फ एक ही चीज को समझाते हैं हमको, परम दृष्ट्वा निवर्तते, यू शुड गेट हायर टेस्ट। हायर टेस्ट लेंगे, भगवान की सुंदर लीलाओं में रमण करेंगे, भगवान के भक्तों के साथ जब भगवान को समझेंगे, वो हायर टेस्ट ही आपको मदद करने वाला है आपको इस भौतिक जगत में फंसने से। वरना इस जगत के जीव तो, हमारी तो ऐसी चेतना है, हम तो जानबूझ करके इस भौतिक जगत में फंसना चाहे, क्योंकि हमें हायर टेस्ट मिल नहीं रहा, उसके लिए हम प्रयास कर नहीं रहे, हम जानबूझ करके उस पतन में जा रहे हैं। भगवान श्री राम रामचरितमानस के अंत में जब अपनी प्रजा को उपदेश देते हैं,
कहते हैं बताइए कितना मूर्ख जीव है इस संसार। उसको ये मनुष्य शरीर मिला, भक्तों का संग मिला, सब चीजें अपॉर्चुनिटी मिली, सब कुछ जानने को मिला, इसके उपरांत भी वो मूर्ख व्यक्ति विषय भोग करना चाहता है। तो ये ठीक ऐसे ही है कि वो व्यक्ति क्या बोल रहा है कि देखो भाई मेरे पास सोना है, इसको ले लो, और मुझे वो जो कूड़ा रखा है अपने पास वो दे दो। भगवान की भक्ति को छोड़ करके, भगवान के प्रति प्रीति का जो समय मिला है उसको छोड़ करके वो व्यक्ति इस जगत के तुच्छ भोगों को भोगना चाहता है। इससे बड़ा मूर्खता और क्या होगी संसार। उसको सोना दिया गया लेकिन उसको सोना नहीं चाहिए, उसको कूड़ा चाहिए। ऐसे ही संसार में हमारी दशा है। भगवान की सारी सुविधाएं, सब अपॉर्चुनिटी, सारे मौके मिलने के बाद भी हम भगवान का नाम नहीं जप्त करना चाहते, उसके लिए समय नहीं है। लेकिन दुनिया भर की बकवास और सारी चीजें, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए हमारे पास भरपूर समय है, हम घंटों घंटों बिता सकते हैं। ये हमारी मूर्खता का स्तर है। तो हमें सोचना चाहिए, इस कार्तिक मास में मंथन करना चाहिए और धीरे धीरे करके हमें भगवान के प्रति आसक्ति, अपने जप की संख्या को बढ़ाना चाहिए इस कार्तिक मास में, है ना। भगवान के लिए संकल्पित करना है ना। बाकी सबके लिए समय दे देते हैं, भगवान के लिए क्यों नहीं समय है। समय बढ़ाना है भगवान के लिए। थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे भी, जब भी जाएंगे, हियरिंग भी ज्यादा करें, हर एक चीज आध्यात्मिक चीजों को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दी कार्तिक मास के उपलक्ष्य में। भगवान को दामोदर अष्टक प्रत्येक दिन पढ़िए, भगवान को दीपक दिखाइए, आसक्ति डेवलप करिए उनसे। तब हम इस भौतिक जगत से बड़े आराम से, ये हमारे लिए बंधन नहीं रहेगा। जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं, बंधन सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने आसक्ति को डेवलप नहीं किया है। जिन्होंने आसक्ति डेवलप किया वो तो जहां हैं, जैसे हैं वहीं पर मुक्त है, वो मुक्त अवस्था में चल रहे हैं। जैसे कमल दल होता है, उसके ऊपर पानी पड़ा हुआ है, लेकिन कमल दल पर पानी है, लेकिन पानी का स्पर्श कमल दल को नहीं है। हवा चलेगी, कमल दल झुकेगा, पानी नीचे गिर जाएगा, कमल दल वैसा का वैसा। वैसे ही जो भक्त जिसने अपनी चेतना को भगवान में स्थापित कर दिया है, वो भले सामान्य जगत में दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह ही बस ऐसे ही सारे कार्यों को कर रहा है, लेकिन वो उस भौतिक जगत से वैसे ही अलग है जैसे कमल दल से पानी। जैसे ही ये शरीर जो है छूटेगा, वो डायरेक्ट आध्यात्मिक जगत जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ भगवान के लिए कर रहा है। और ये कार्य, ये चेतना तो आध्यात्मिक जगत में ही है, उसको वहां ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि उसकी अंत काल में वही चेतना रहे। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। अंत काले चमामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम यात्री नास्त्यत् संशय। अंत काल में भगवान की चेतना में स्थापित होना। अंत काल में वो चेतना कब आएगी, जब जीवन पर्यंत हमने उस चेतना को कल्टीवेट किया है। आम के पेड़ में आम तब आएंगे जब आपने आम का बीज बोया है, उसको पानी दिया है, मेहनत की है, रोज रोज उसको टेक केयर किया है, तब अब पेड़ बड़ा होगा, उसमें फल आएगा। ऐसा नहीं होगा अचानक मृत्यु के समय हमको भगवान का नाम याद आ जाएगा। जीवन भर जब रगड़ेंगे, जीवन भर स्ट्रगल करेंगे, मन होगा नहीं होगा फिर भी करते जाएंगे, तब वो अंत समय में भगवान का नाम आकस्मिक आ ही जाएगा। और भगवान कहते हैं अगर किसी व्यक्ति ने पूरे जीवन भर मेरा नाम जब किया और अंत समय में उसको मेरा नाम नहीं भी याद आया, कोई बात नहीं, मैं उसको भगवत धाम लेकर के जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। भगवान नरसिंह पुराण में बोलते हैं, नहीं याद आया उसको कोई बात नहीं, मैं उसको याद दूंगा। भगवान कितना हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हमें भी उनके लिए प्रयास करना चाहिए। आज कार्तिक मास के पहले दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम भगवान का नाम जब और गहनता से इसमें करने का प्रयास करेंगे, और भगवान की तरफ हम अपने कदमों को बढ़ाएंगे और अपना सेवा भावनाओं को बढ़ाएंगे, और इस जो दास भाव है उसको और कल्टीवेट करेंगे, है ना। तो आज के साथ हम आज पे विराम देते हैं आज की क्लास को। हम नेक्स्ट मिलेंगे आपसे बुधवार को, देखेंगे बुधवार को मुश्किल रहेगा कि क्लास हो, क्योंकि उस समय ट्रेवलिंग रहेगा, यात्रा रहेगी। देखेंगे या तो हम क्लास के समय को हम पहले कर सकते हैं थोड़ा, या तो हम पहले कर दें या फिर उस दिन कैंसिल भी कर सकते हैं क्लास। तो